हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। अभी तक हम लोगों ने सारे बेसिक्स कंप्लीट किए, हम लोगों ने यूनिट्स मेजरमेंट पढ़ा, हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा, लेकिन अब यहां से चालू होगा फिजिक्स। ओके, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 11th एंड 12th, बिकॉज इसके कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में यूज होते हैं, हर चैप्टर में। ओके, इसका बेसिक्स आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है। क्लास 9th में आपने बहुत कम इसके बारे में पढ़ा है, बट लेट अस अज्यूम कि नहीं पढ़ा है, हम लोग बेसिक से ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सबसे पहले विल स्टार्ट विद स्केलर क्वांटिटीज। ओके, दुनिया में हम लोगों ने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटीज को अब जैसे पिछले बार हम लोगों ने फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसे दो प्रकार में बांटा था, अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को और दो प्रकार में बांटने वाले, मतलब टोटल 4 नहीं हुए, वो दो बांटने का तरीका अलग था, है ना। उनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो अलग था। इस बार हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज को, पूरे दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको दो प्रकार में बांटा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड अलोन। ओके, डेफिनेशन लिखना है साथ ही साथ। The physical quantities which can be defined by magnitude alone are known as scalar quantities। यानी ऐसे quantities जो सिर्फ magnitude से define हो जाएंगे। magnitude का concept मैंने units and measurement में समझाया था, फिर भी मैं थोड़ा डिटेल में यहां पे समझाऊंगा। यानी ऐसे quantities जो सिर्फ magnitude से ही define हो जाएंगे, ऐसे quantities को हम लोग scalar quantities कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मास अगर सपोज तुम लोगों ने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, तो 5 kg उसका मैग्नीट्यूड हो गया। 5 kg क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड। बस मैग्नीट्यूड बताने से वो डिफाइन हो गया, है ना। 5 kg से समझ जाएगा कि भाई इतना 5 kg होता है, इतना 10 kg होता है। यू नीड नॉट स्पेसिफाई डायरेक्शन, तुमको डायरेक्शन बताने का जरूरत नहीं है। स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन की जरूरत, स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाएगा। Again I repeat, ऐसे quantities which can be defined by magnitude alone are known as scalar quantities। Mass scalar quantity है, ये उसका एक एग्जांपल हो गया। टाइम, जब हम लोग टाइम बोलते तो हम लोगों को ये नहीं बोलना पड़ता है टाइम हुआ है 1 घंटा ईस्ट में, ईस्ट का 1 घंटा, वेस्ट का 1 घंटा अलग है क्या? नहीं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम अलग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग टाइम अलग है, तो ये टाइम डायरेक्शन टू डायरेक्शन डिपेंड कर चेंज हो रहा है क्या वैल्यू? नहीं। तो इसका मतलब टाइम का जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड अलोन, दैट्स इट। टाइम कैन बी डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड अलोन, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मास, टाइम, लेंथ, लेंथ के बजाय डिस्टेंस यू कैन से, दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। फिर बाद में वर्क, एनर्जी, बहुत सारे हैं। हम लोग जैसे जैसे आगे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते जाएंगे तो हम लोग समझते जाएंगे कि कौन से स्केलर्स है और कौन से वेक्टर्स है। ओके, अगेन आई रिपीट, ऐसे क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड अलोन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। मुझे बताओ, जब हम लोग बोलते कि हम लोगों ने डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर, तब हम लोगों को डायरेक्शन बताने का जरूरत नहीं होता है। वी नीड नॉट स्पेसिफाई डायरेक्शन, हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, वर्क में डायरेक्शन का जरूरत नहीं गिरेगा। एनर्जी, डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज विच आर स्केलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, दोनों चाहिए, यहां पे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, द क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, लिखना है सभी को यहां पे, है ना। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल क्या है? वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है, यू कैन से डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्लास 9th में पढ़ा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट बताते वक्त तुमको बताना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है। डिस्प्लेसमेंट हुआ है 4 मीटर, लेकिन वहां पे डायरेक्शन की जरूरत है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर बोलने से डिफाइन नहीं हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। ओके, वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर हम लोगों ने बोला
10 मीटर पर सेकेंड है तो तुमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है ना। तो 10 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन भी लगेगा। फिर बाद में आता है एक्सेलरेशन। अभी सिर्फ एग्जाम्पल लिख लो, वैसे तो हम लोग हर चैप्टर में पढ़ते जाएंगे कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहां है, नीचे है ना। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगे 9th में पढ़ा है। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहां है, नीचे है ना। तो डायरेक्शन की जरूरत है। वैसे ही आता है फोर्स, मोमेंटम, इतने एग्जाम्पल अभी लिख लो, एटसेट्रा। ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, वेक्टर क्वांटिटीज के। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो अभी तक हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटीज पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ा। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ स्केलर वेक्टर्स, ये जो चैप्टर है इसमें स्केलर्स नाम का है, पूरा चैप्टर भर हम लोग वेक्टर ही वेक्टर पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब से हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में ही पढ़ेंगे। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड भी रहेगा, जिसको डायरेक्शन भी रहेगा। वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है विच हैज मैग्नीट्यूड, विच हैज डायरेक्शन। ये बात दिमाग में फिट कर लो, द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी अगले बार मैं बोलूं कि फोर्स है तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, बहुत जरूरी। ठीक है, तो फिर एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से। जैसे एक एरो है, ये एरो रिप्रेजेंट करेगा एक वेक्टर क्वांटिटी। अब एरो के लिए दो बातें ध्यान में रखना है। सबसे पहला चीज ये है कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ देगा तुमको मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ द एरो, एरो की लेंथ तुमको देगा मैग्नीट्यूड। ओके, समझाऊंगा मैं कैसे। और ये जो एरो का हेड है ये तुमको देगा डायरेक्शन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको रिप्रेजेंट करना है फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन along पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी हम लोग कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग एक एरो बनाएंगे। पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग एक एरो बनाएंगे और एरो बनाएंगे 10 न्यूटन के हिसाब से। लेटेस्ट से हम लोगों ने 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन का एक स्केल ले लिया। सॉरी थोड़ा स्केल ज्यादा हो गई है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन का स्केल ले लिया, यानी 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 न्यूटन। तो हमको 5 सेंटीमीटर का एक एरो बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट 10 न्यूटन। तो 5 सेंटीमीटर का एक एरो बना ऊपर के डायरेक्शन में, है ना आसान। सिर्फ समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। यानी हेड, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है क्या, हेड और ये मैग्नीट्यूड, लेंथ। एरो का लेंथ मैग्नीट्यूड, एरो का हेड डायरेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं एरो का टेल। ये काम में आएगा आगे, याद रखना। तो इस एरो के लिए इसका लेंथ जो कि मैग्नीट्यूड देगा, हेड जो कि डायरेक्शन देगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को जब इक्वेशन में लिखना है, इक्वेशन में, तो हम लोग क्या करेंगे, उस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देंगे, छोटा सा एरो। सपोज ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ए के ऊपर हम लोगों ने छोटा एरो लगा दिया और पढ़ा कैसे इसको, वेक्टर ए। कैसे पढ़ा उसको, वेक्टर ए। ठीक है, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग कैसे करेंगे, v वेलोसिटी का और उसके ऊपर छोटा सा एरो। पढ़ना कैसे इसको, वेक्टर v। ठीक है, एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन छोटा a उसके ऊपर एरो। वेक्टर x कैसे लिखेंगे, x उसके ऊपर एरो। नाउ रूल, एरो का हमेशा डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा, राइट डायरेक्शन में, ऐसा। ओके, तो तुम कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते,
या तुम कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते, या तुम कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते, ना ही तुम ऐसा लिख सकते हो, ना ही तुम ऐसा लिख सकते हो। ये सब के सब गलत है। ओके, करेक्ट क्या है? ये, दैट्स इट। समझ में है सबको? एरो का भले ही वो किसी भी डायरेक्शन में रहो, एक्सेलरेशन इधर भी रही ना, फिर भी तुमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ऊपर भी रही ना, तो भी तुमको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। समझ में है? सो हाउ डू यू राइट वेक्टर? उस सिंबल यूज करो, उसके ऊपर एक एरो लगा दो। इक्वेशन में जब लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे अपना इससे एक एरो से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सभी को समझ में आया? तो यहां पे याद रखने लायक क्या चीज थी कि एरो का लेंथ क्या रिप्रेजेंट किया? मैग्नीट्यूड। एरो के हेड ने क्या दिया? डायरेक्शन। तो ये समझ में आया सबको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो आपको क्या लिखना है? ये सारी चीजें लिख लो। रिप्रेजेंटेशन कैसा करना है ये लिख लो। ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, पहला है पैरेलल वेक्टर्स। ओके, ये लिखते चल रहे हैं साथ ही साथ। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम है, ऐसे वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन। The vectors which have same direction are always parallel vector. Sir, magnitude may or may not be same. सेम रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। सेम रह भी सकता, नहीं भी रह सकता। तो ऐसे क्वांटिटीज जिनके डायरेक्शन सेम रहेंगे बट मैग्नीट्यूड सेम रह सकते, नहीं भी रह सकते, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे दो वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे पैरेलल वेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए। इसका मैग्नीट्यूड इतना ही है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है। मैग्नीट्यूड सेम रह भी सकता, नहीं भी रह सकता। ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। अच्छी बात है, सेम रह भी सकता, नहीं भी रह सकता, तो दोनों पैरेलल वेक्टर्स हो गए। क्या ये पैरेलल वेक्टर्स हैं? नहीं, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। मैग्नीट्यूड का बात नहीं आता है, डायरेक्शन जरूरी है, डायरेक्शन सेम होना जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये रही नहीं रही तो भी चलता है। तो सभी को समझ में आया पैरेलल वेक्टर्स? पैरेलल वेक्टर्स का हैव कैसे लिखना है तुमको? पैरेलल वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। क्लियर? नेक्स्ट, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम, ये भी याद रखना। मैग्नीट्यूड सेम भी रह सकते, नहीं भी रह सकते। इसका एग्जांपल ड्रॉ कर लो नीचे। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। जैसे मैंने बताया है, बी के ऊपर का एरो का डायरेक्शन हमेशा इधर रहेगा। भले ही बी का डायरेक्शन इधर है, लेकिन बी के ऊपर जो एरो है उसका डायरेक्शन उधर रहेगा। ये दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो ये क्या हो गए? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये दोनों भी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये दोनों एंटी पैरेलल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। याद रखना, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए एंटी पैरेलल में। ठीक है। नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम है। बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों अगर सेम है, तो ऐसे क्वांटिटीज हो गए हमारे, दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। द वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर सेम। अगेन आई रिपीट, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। मतलब ये देखो,
दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के डायरेक्शन सेम है। ओके, तो दोनों हो गए इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। ओके, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं जो तुमको नोट डाउन करना है। ओके, नाउ इमेजिन करो कि मैं यहां से इसको अब ये वाला वेक्टर क्वांटिटी और ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स हैं, है कि नहीं? दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स है, ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स है। तो यहां से हम सीखे क्या, मैंने क्या किया था, मैंने ए को उठा के यहां रखा, मैंने जस्ट ए को क्या किया, उठा के यहां रख दिया। ओके, सच दैट मैंने दो बातों का ध्यान में रखा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज किया, सिर्फ जस्ट उठा के उसको यहां रखा मैंने। डायरेक्शन बदलने दिया क्या? नहीं। तो तुम इसलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे विच इज एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। लिख के रख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा। एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। तुम पैरेलली उसको कहीं पे भी रख सकते हो, पैरेलली उठा के। अब ये वेक्टर जो है, एक मिनट पहले ये हटा देता हूं। हाँ, अब सपोज ये वेक्टर है, मैं उसको उठा के कहीं पे भी पैरेलली रख सकता हूं, हर जगह वो वेक्टर ए ही रहेगा। सॉरी, वापस एक बार, जैसे वेक्टर है तो अपन उसको उठा के, जैसे ये वेक्टर है अपन उसको उठा के यहां पे कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड, बस पैरेलली उसको डिस्प्लेस करना है। तो अगर ये भी वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए रहेगा। ओके, अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए रहेगा, क्योंकि तीनों के तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तीनों के तीनों का डायरेक्शन भी सेम है। समझ में आया सबको ये पॉइंट? सो एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ। आर वी क्लियर विद दिस? अब यहां पे एक और बात ध्यान में रखने लायक, जो एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए। ओके, मैं हटा देता हूं इसको। एवरी इक्वल वेक्टर इज every equal vectors are parallel vectors, but not all parallel vectors are equal vectors। दुनिया के हर इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स है, बट हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर्स नहीं है। दुनिया के हर इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हैं, बट हर पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों इक्वल वेक्टर्स भी हैं, पैरेलल वेक्टर्स भी है। ये सिर्फ पैरेलल वेक्टर्स है, इक्वल वेक्टर्स है क्या? नहीं। यानी हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होगा क्या? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। बट हर इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर रहेगा क्या? हाँ, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है ना, डायरेक्शन तो सेम है, इसलिए। समझ में आया सभी को यहां तक? सो ये थे आज तक का टॉपिक। इस लेक्चर में हम लोगों ने इक्वल वेक्टर्स तक पढ़ा। अगले लेक्चर में हम लोग और वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग और बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन अगले लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, विच इज यूनिट वेक्टर्स। ओके, सो दैट्स इट।